बैटलफील्ड हेवेंस डोंगुआ के अंदर कई सारे फैक्ट्स और मिस्ट्रीज है और उनमें से सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है कि हमारे मेन कैरेक्टर शावियन की मदर आखिर कौन है। क्या वो वू क्लैन से बिलोंग करती थी और क्या उसके पास डोडी ब्लडलाइन थी और क्या उसका भाई शुनर का बाप है। देखो तुम्हें इस वीडियो के अंदर मैं बीटीडीएच के टॉप 5 कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि तुम्हें पता नहीं होंगे और होगा भी तो आई एम श्योर कि इनमें से एक दो तो ऐसे निकलेंगे ही जिनके बारे में तुम्हें डेफिनेटली पता नहीं होगा। और वैसे मैंने कहा तो सिर्फ 5 का है लेकिन वीडियो के अंदर उससे ज्यादा ही होने वाला है, बट मेन 5 फैक्ट्स होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कुछ लोग मानते हैं कि शावियन की मदर का नाम गू वेनचिन था और वो बिलोंग करती थी गू क्लैन से और इतना ही नहीं सुनर का बाप गू युआन जो कि गू क्लैन का लीडर है वो एक्चुअली में उसका भाई था। और आसान भाषा में कहूँ तो ये कुत्ता कमीना शावियन का अंकल है। देखो ये फैक्ट पूरी तरह से गलत है क्योंकि ये बातें हमें गू वेनचिन वगैरह की बीटीडीएच का जो सिर्फ ड्रामा है उसके अंदर ही बताई गई थी, ना कि नोवेल में। और नोवेल के अंदर तो भाई हमारे को शावियन की मदर के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है, इवन उसका नाम तक नहीं। इनफैक्ट सिर्फ शावियन की ही नहीं बल्कि जितने भी कैरेक्टर्स है उनकी मदर के बारे में हमें कुछ भी बताया नहीं गया है। लाइक अब कोई भी कैरेक्टर उठा कर देख लो, ज़ियान, लिल फेरी डॉक्टर, नली यंट्रान, यून शूनर और क्वीन मेडुसा वगैरह। बट वेट एक सेकंड, हमारे को 2 ऐसे कैरेक्टर्स तो है जिनकी मदर वगैरह के बारे में प्रॉपर्ली सब कुछ बताया गया है, यानी कि पूरी सीरीज के अंदर आई गेस सिर्फ यही 2 कैरेक्टर्स है जिनके फादर और मदर के बारे में हमारे को प्रॉपर सब कुछ पता है। एंड वो है ऑफ कोर्स शावियन के बच्चे शाओ शाओ और शाओलिन, जिनकी मदर और फादर के बारे में हमें सब कुछ पता है। और ये दोनों आई गेस 2 ऐसे कैरेक्टर्स है पूरी सीरीज के अंदर जिनकी फैमिली के बारे में हमें सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन पता है। फैक्ट नंबर 2, देखो पहले वाला फैक्ट इतना ज्यादा शॉकिंग और इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन अभी ये जो सेकंड फैक्ट मैं तुम्हें बताने जाने वाला हूँ वो लिटरली तुमने कभी भी इमेजिन भी नहीं किया होगा। और इवन मैं खुद एकदम ही चौंक गया था, लाइक हेल ब्रो ये क्या फैक्ट ढूंढ लिया मैंने। और अगर ये तुम्हें पता होगा तो भाई लिटरली मान जाओगा कि तुम भाई हो तुम एक बीटीडीएच के ओजी फैन जिसने नोवेल पढ़ के रखी है वो भी स्टार्टिंग से। और वो फैक्ट ये है कि शावियन एक रीइनकार्नेटर है। यस तुमने बिल्कुल सही सुना कि हमारा मेन कैरेक्टर शावियन एक्चुअली में एक रीइनकार्नेटर है। और मुझे पता है कि ये बात तुम्हारी खोपड़ी में नहीं घुस रहेगी और कुछ लोग तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में भाई ज्ञान देना भी स्टार्ट कर देंगे और सोच रहे होगे कि भाई हमने तो एपिसोड 1 से लेकर अभी तक के जितने भी एपिसोड आए हैं सभी देख के रखे हुए, लेकिन ये रीइनकार्नेटर वाला सीन तो कहीं बताया नहीं गया है। देखो ये डोंगुआ में हमें नहीं बताया गया है, बट ओरिजिनल सोर्स यानी कि नोवेल के चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे को ये साफ साफ बताया गया है कि शावियन एक रीइनकार्नेटर है जो कि डीप ब्लू स्टार कॉलेज अर्थ से आया है। एंड अगेन मैं तुमसे कहूंगा कि कमेंट सेक्शन में कोई भी बकवास करने से पहले जाओ और जाकर बैटलफील्ड हेवेंस नोवेल चैप्टर नंबर 2 को रीड कर लो, जिससे तुम्हें ये रीइनकार्नेशन वाला सीन समझ आ जाएगा। और हमारे को स्टार्टिंग में बताया गया था कि शावियन एक जीनियस था जो कि अचानक से ट्रेस बन गया। और वो ट्रेस कैसे बन गया ऑब्वियसली भाई उसका रीजन तो हम सभी को पता है, बट वो जीनियस क्यों था उसका रीजन नहीं पता था। देखो शावियन एक रीइनकार्नेटर है जिसकी वजह से उसकी स्पिरिट एवरेज पर्सन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और यही रीजन है कि वो एक जीनियस कहा जाता था। वेल देखो ये फैक्ट लिटरली क्रेजी था। आई मीन मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मेरी पहली डोंगुआ सीरीज बीटीडीएच जिसको देखकर मैंने अपनी डोंगुआ जर्नी स्टार्ट की थी उसका मेन कैरेक्टर शावियन एक्चुअली में रीइनकार्नेटर है। एंड नॉट टू मेंशन कि वो अर्थ से है, बट यार इसका ना कोई स्टोरी में इम्पैक्ट वगैरह नहीं पड़ता है। लाइक यार मतलब इसका आखिर मतलब ही क्या है। आई गेस ऑथर जब नोवेल उस टाइम पर लिख रहा होगा तब शायद ये रीइनकार्नेशन वाला कंसेप्ट ज्यादा चलता होगा और इससे नोवेल वगैरह काफी पॉपुलर होती होगी, इसलिए ऑथर ने भी सोचा होगा कि चलो भाई हम भी बेटी गंगा में हाथ धो लेते हैं और ऐसे ही बकवास कर दी। लेकिन इस बात को इतना ज्यादा दिल पे मत लेना बिकॉज ऑथर लोग वगैरह अपनी नोवेल्स में ऐसी कोई ना कोई बकलोली तो करते रहते हैं, तो ये बातें तो भाई नॉर्मल है। बाय द वे ये फैक्ट कितने लोगों को पता था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 3, देखो भाई अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि बीटीडीएच के अंदर सबसे बेस्ट क्या लगता है तुम्हें, तो ऑब्वियसली तुम कहोगे क्वीन मेडुसा। अरे रुको भाई मैं क्वीन मेडुसा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हेवनली फ्लेम्स के बारे में, वही आग का खेल जो शावियन करता है। और ऑनेस्टली हेवनली फ्लेम मुझे काफी अच्छी भी लगती है। लाइक ब्रो इनसे एक अलग ही मिस्टीरियस और मेजेस्टिक वाइब आती है और इनकी इंपॉर्टेंस तो हमें पता ही है कि क्या है सीरीज के अंदर। एंड अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि हेवनली फ्लेम के अंदर कौन सा एलिमेंट है तो ऑब्वियसली तुम कहोगे फायर। लाइक अब इसमें सोचने जैसा क्या ही है आखिर, लाइक इसके नाम में ही फ्लेम है जो कि ऑब्वियसली फायर एलिमेंट है, तो इसमें सोचने जैसा कुछ भी नहीं है। बट देखो सभी हेवनली फ्लेम्स के अंदर का तो पता नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी हेवनली फ्लेम्स के अंदर फायर एलिमेंट के अलावा भी एक और दूसरा एलिमेंट भी होता है जिसे सेकेंडरी एलिमेंट कह सकते हैं हम। एग्जांपल के लिए लेते हैं मास्टर यार्लाव की बोन चिलिंग फ्लेम जिसके अंदर हमारे को आइस एलिमेंट देखने को मिलता है फायर के अलावा। हाँ वो बात अलग है कि ये आइस एलिमेंट प्योर फायर एलिमेंट जितना नहीं होगा, बट तुमने देखा होगा जब मास्टर यार्लाव या फिर शावियन बोन चिलिंग फ्लेम को यूज करते हैं तब एक फ्रीजिंग इफेक्ट आ जाता है। एंड इसी तरह से अगर कुछ दूसरी हेवनली फ्लेम्स का एग्जांपल ले तो सी हार्ट फ्लेम के अंदर
वाटर एलिमेंट, 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के अंदर लाइटनिंग एलिमेंट, 9 सेरन वाइंड फ्लेम के अंदर वाइंड एलिमेंट और फायर माउंटेन रॉक फ्लेम के अंदर अर्थ एलिमेंट। ये तो मैंने तुम्हें कुछ ऐसी हेवनली फ्लेम्स के नाम बताए हैं जिनका सेकेंडरी एलिमेंट इजी टू अंडरस्टैंड था। लाइक लोगों को ये बात इजीली समझ आ गई होगी। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे मेन कैरेक्टर सायन की जो हेवनली फ्लेम्स है यानी कि ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फॉलन नाइट फ्लेम और 3000 बर्निंग फ्लेम, इनका सेकेंडरी एलिमेंट आखिर क्या है? देखो इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता है, बट अगर तुम में से है कोई जिसे बीटीएच की एक्सट्रीम नॉलेज हो तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बता देना। बट मेरा अगर गेस सही होगा तो ग्रीन लोटस कोर फ्लेम का सेकेंडरी एलिमेंट आई थिंक वुड या फिर अर्थ एलिमेंट होगा। इन दोनों में से ही पक्का कोई एक होगा। मुझे तो वुड एलिमेंट लगता है। लाइक लोटस और वुड वगैरह कनेक्टेड लगता है। लाइक तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। एंड रही बात फॉलन नाइट फ्लेम की, तो इसके सेकेंडरी एलिमेंट के बारे में तो भाई मुझे नो आइडिया, लेकिन इसका सोल से रिलेटेड हो सकता है। एंड इस फॉर दी 3000 बर्निंग फ्लेम तो इसका मेरे ख्याल से स्पेस एलिमेंट होगा। बाकी मैं तो ये अपने गेस मार रहा हूँ, बट अगर तुम में से किसी को पता है इन तीनों हेवनली फ्लेम्स के सेकेंडरी एलिमेंट के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 4, क्या तुम्हें पता है बीटीएच के अंदर जो उनक्लेन है, हाँ वही जो लोगों ने ओल ऑफ सोल्स को बनाए हैं और काले काम वगैरह करते हैं, और मेन विलन उनटीएनडी भी इसी क्लेन से बिलोंग करता है। बट ये क्लेन के अंदर पावरफुल कल्टीवेटर्स तो कई सारे हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है इसके अंदर मतलब पूरे क्लेन के अंदर हमारे को एक भी फीमेल कल्टीवेटर दिखाई गई नहीं है। मतलब पूरी नोवेल में भाई ये एकमात्र ऐसा क्लेन है जिसके अंदर कोई भी फीमेल कल्टीवेटर नहीं है। भाई ये फैक्ट रियली में अच्छा था। और वैसे देखो डोंगवा में हमें ओल ऑफ सोल्स का 9th अर्जुन फीमेल दिखाया गया है, और ये स्टूडियो वाला ने आई गेस पहला अच्छा ऐसा काम किया है जिसके लिए उन्हें प्रेस मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी भाई उन लोगों ने भूतकाल में कई सारे बहुत ही पाप किए हैं जिनको देखकर ये एक पुण्य करने से घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। खास करके वो साव साव और क्वीन मेडुसा वाला सीन, भाई वो मेरे लिए अभी भी एक ट्रोमा है भाई ब्रो। मतलब ये स्टूडियो वाले आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतने इंपॉर्टेंट पार्ट को उन लोगों ने कट कर दिया। मतलब क्यों भाई? ये इसमें मतलब क्या ही बोलूं यार मैं अब इस पर। यार मुझे पता है चाइनीज सेंसरशिप वगैरह, बट फिर भी वो प्रेगनेंसी वाला सीन रियली में इम्पोर्टेंट था स्टोरी में, और उन लोगों ने भाई क्या ही बकलोली कर दी। वेल जो हो गया वो हो गया, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस बारे में। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी फैक्ट के बारे में, जो कि है फैक्ट नंबर 5। तो देखो सभी को पता है बीटीएच के अंदर पूरे 8 एंशिएंट क्लेन्स है, जिनमें से हमारा साव क्लैन भी एक है। और यहाँ पर इनके बारे में एक फैक्ट है जो की बहुत ही ज्यादा यूनिक है, और वो है उनके नाम का हिडन मीनिंग। यस चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। साव क्लैन का मतलब है सेड, वू क्लैन का मतलब है एंशिएंट क्लैन, उन क्लैन का मतलब है सोल क्लैन, याओ क्लैन का मतलब है मेडिसिन क्लैन, यान क्लैन का मतलब है फायर क्लैन, ले क्लैन का मतलब है थंडर क्लैन, लिंग क्लैन का मतलब है स्पिरिट क्लैन, और सी क्लैन का मतलब है स्टोन क्लैन। और ये हिडन मीनिंग ये भी बताता है कि ये 8 एंशिएंट क्लैन्स कैसे होंगे और इनकी पावर वगैरह कैसी होगी। मतलब देखो जैसा नाम है वैसा काम भी है इन लोगों का। उन क्लैन का मीनिंग सोल क्लैन है, और ऑब्वियसली हमें पता ही है कि ये उन क्लैन की टेक्निक्स और एबिलिटीज वगैरह सभी सोल से रिलेटेड होती है। और वैसे ही याओ क्लैन का मीनिंग है मेडिसिन क्लैन, और याओ क्लैन के अंदर सभी लोग एल्केमी वगैरह में सबसे बेस्ट होते हैं। और हमारे मास्टर भी तो इसी क्लैन से आए हैं, बट सैडली उन लोगों ने भाई मास्टर को निकाल दिया था क्लैन से। एंड यान क्लैन के लोग जैसा कि उनके नेम का मीनिंग है फायर, वैसे ही वो सभी फायर एलिमेंट में काफी पावरफुल होते हैं। और इनका जो क्लैन लीडर है उसके पास 2 हेवनली फ्लेम है जो कि उसने अपनी पावर से रखी हुई है। एंड ले क्लैन के सभी लोग लाइटनिंग एलिमेंट में काफी ज्यादा बेस्ट होते हैं। एंड रही बात वू क्लैन की, तो उसके नाम का मीनिंग एंशिएंट क्लैन है, जो कि उसकी पावर वगैरह या फिर कोई दूसरे क्लैन की तरह कोई भी एलिमेंटल एफिनिटी नहीं दर्शाता है। वो एंशिएंट सिंबलाइज करता है वू क्लैन के वन ऑफ दी ओल्डेस्ट एंशिएंट क्लैन होने का। और रही बात साव क्लैन की, तो उसको हम ऐसे ही नॉर्मल नाम की तरह ले सकते हैं, बिकॉज उसके नेम का मीनिंग वैसे तो सेड है, बट ये फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीन है दूसरे क्लैन के कंपैरिजन में। एंड लिंक क्लैन और सी क्लैन की तो बात ही करना बेकार है। लाइक उनका कोई काम ही नहीं है स्टोरी के अंदर, और उनके कोई भी मेंबर्स वगैरह भी हमें स्टोरी के अंदर दिखाई नहीं गई है, तो इन पर बात नहीं करते हैं। एंड बाय द वे वैसे तो तुम सभी को ये पता ही होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें बता देता हूँ कि ओल्ड मुगु और मास्टर यालो एक्चुअली में दोनों ही एक ही मास्टर के डिसाइपल है। यस तुमने बिल्कुल सही सुना। वेल तो यही थे मेरे 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो मैंने तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताए हैं। और वैसे तो मुझे ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाना अच्छा लगता है, बट तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मुझे ऐसे और भी वीडियोस बनाने चाहिए दूसरे डोंगवास के भी। एंड तुम लोग ये भी बताना कि क्या तुम्हें ये सारे फैक्ट्स पता थे। भाई मुझे पक्का पता है कि तुम्हें इनमें से कोई एक फैक्ट तो डेफिनेटली पता नहीं ही होगा। एंड फिर भी अगर तुम्हें ये सारे फैक्ट्स पता थे तो भाई तुम हो लेजेंड। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड बाय बाय।